हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट। ध्यान रखिएगा। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है और इसमें पीटी प्लस मेंस ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पीटी में एक क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं, श्योर शॉट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप 10 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट सेशन पे आ जाएंगे। इसमें है द मौर्यंस मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इंट्रोड्यूस अ स्टोन मैसनरी ऑन ए वाइड स्केल। मौर्यन आर्ट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब देखिए मौर्यन आर्ट जो है कितने भागों में बटा हुआ है, किस क्या क्या था। तो पहला तो देखिए जो पिलर एंड स्कल्पचर, दूसरा था आपका स्टूपा और तीसरा है केव्स एंड चौथा जो हो गया वो प्लेसेस पैलेसेस। तो क्या क्या था? पिलर्स था, स्कल्पचर था, स्तूपा था, केव्स था और पैलेसेस था। तो पहला आइए देख लेते हैं क्या करके। तो इसमें है पिलर एंड स्कल्पचर। तो द अशोकन पिलर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्टोन। जो अशोकन पिलर है दो तरह के पत्थरों से बना हुआ, ध्यान रखिएगा। द स्पॉटेड रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन फ्रॉम द मथुरा रीजन। ये जो मथुरा रीजन से जो प्राप्त हुआ है वो किस तरह का बना हुआ है? स्पॉटेड रेड और व्हाइट सैंडस्टोन से। एंड जो दूसरा है वो है बफ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड ग्रे सैंड। जो दूसरा दूसरा टाइप का जो पिलर बना हुआ है बफ कलर्ड फाइन ग्रेन्ड हार्ड ग्रे सैंडस्टोन से एंड क्वेर्ड एट द चुनार नियर। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? चुनार, जो कि वाराणसी के पास है। ध्यान रखिएगा। द पिलर कंटेन अ राउंड एंड मोनोलिथिक शाफ्ट। पिलर कैसा है? राउंड है और मोनोलिथिक शाफ्ट है विच इज हाईली पॉलिश्ड, और ये काफी चमकीला है। ध्यान रखिएगा। द कैपिटल इज सरमाउंटेड बाय एन abacus on which birds, animals, धम्मचक्र दैट इज 24 स्पोक have been carved out, और ये उस पे उकेरा गया है। द एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर्स आर। अब देखिए जो ये शोकन पिलर जो आप ऐसे देखते हैं, उस पे जो आपका एनिमल जो है यहाँ पे बना हुआ रहता है। आइए देख ही लेते हैं क्या दिया गया। तो देखिए जो लौरिया नंदनगढ़ से जो प्राप्त हुआ है, द क्राउनिंग फिगर एज ए सिंगल लाइन। अब वहां से जो प्राप्त हुआ है पिलर, उस पे क्या है? एक सिंगल लाइन है। while the abacus is adorned by a row of brahmagiri geese. A single line also adorns the top of the spoken player at कोल्हुआ, जो कि भाकरा में है, एट रामपुरवा। यहाँ से वहां से भी आपका जो प्राप्त हुआ है वहां भी सिंगल लाइन है। देयर आर 4 लाइन्स सेट बैक टू बैक ऑन द टॉप ऑफ द पिलर एट सांची। अब सांची से जो प्राप्त हुआ है उसमें 4 लाइन है, जो कि आप अशोक स्तंभ में देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, ये तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब है जो आप नोट वगैरह या कहीं और सिंबल के तौर पे देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, उस पे भी वहाँ पे एक हम लोग को विजुअल होता है वो 3 ही रहता है। तो टोटल वो 4 लाइन्स है। अब आइए आगे देख लेते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सांची और सारनाथ से। नेक्स्ट है आपका सनकिसा, जो कि फरुखाबाद यूपी से। देयर इज एन एलिफेंट एज द कैपिटल, और वहां से जो प्राप्त है उस पर क्या एलिफेंट है। एट द रामपुरवा बुल इज रिप्रेजेंटेड, और रामपुरवा से जो प्राप्त हुआ है वहां से उस पर क्या है? बुल। अब देखिए द स्कल्पचर ऑफ द मौर्यन फिगर आर रिप्रेजेंटेड बाय फिगर सच एज 2 स्टैट्यूज ऑफ द यक्ष एट पटना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो स्कल्पचर प्राप्त हुआ है फिगर रिप्रेजेंट बाय द फिगर, तो ये है 2 स्टैट्यूज प्राप्त हुआ है वो यक्ष का, कहाँ से? पटना में। ये आप देख सकते हैं। और इसका फिगर आपका एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी सकते हैं, गूगल करके भी देख सकते हैं। एक ध्यान में रखने के लिए, एट स्टैचू ऑफ चौरी यानी कि फ्लाइंग डिस्क बियरर एट द यक्षिनी फ्रॉम द दीदारगंज, पटना बिहार। द ट्रेडिशनल इंडियन बिलीव्स आइडेंटिफाई द यक्ष एंड यक्षिनी रिस्पेक्टिवली एज गॉड एंड गॉडेस। तो यक्ष और यक्षिनी को ऐसा माना जाता है, पौराणिक मतलब ये बिलीव है कि वो गॉड एंड गॉडेस थे ऑफ द मटेरियल प्लेनेटरी एंड द फिजिकल वेलफेयर। अब आगे है आपका द
कोलोसल स्टैच्यू ऑफ मैन, यक्ष, इसका जो हाइट है वो 7 फीट का, एंड बियरिंग एंड द इंक्रिप्शन ऑफ अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एट द परखम नियर द मथुरा। आगे है आपका द स्टोन एलिफेंट फ्रॉम द धौली। स्टोन एलिफेंट मिला है कहाँ से? धौली, जो कि उड़ीसा में है। अब देखिए स्तूपा के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। स्तूपा, द स्तूपा इज सॉलिड डोम स्ट्रक्चर। क्या है? सॉलिड डोम स्ट्रक्चर है ऑफ ब्रिक और स्टोन, ब्रिक और स्टोन से बना हुआ, रेस्टिंग ऑन ए राउंड बेस। द मेन पर्पस ऑफ बिल्डिंग ए स्तूपा वाज टू इंश्राइन सम रिलिक्स ऑफ द बुद्धा और सम ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क। तो देखिए बुद्धा का ये स्तूपा का निर्माण किस लिए हुआ है? तो ये हुआ है तो बिल्डिंग ऑफ द स्तूपा टू इंश्राइन द सम रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, को प्रिजर्व रखने के लिए बुद्धा को रिलीज को, एंड सम ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क को। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका कंस्ट्रक्टेड, देखिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मतलब जो भी साक्ष्य मिले हैं बुद्धिस्ट, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि अशोका 84,000 स्तूपा का निर्माण करवाया था। द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ स्तूपा इज द सांची, और ये कहाँ है? नियर भोपाल के पास, विच हैज ए डायमीटर ऑफ 121.5 फीट। हाइट उसका कितना है? 77.5 फीट। ध्यान रखिएगा ये। द ओरिजिनल ब्रिक स्तूपा वाज नॉट ए बिग एज इट इन प्रेजेंट फॉर्म। तो जो ओरिजिनल था उसका ब्रिक उतना बड़ा नहीं था जैसा कि अभी दिखता है। अब देखिए केव्स देख लेते हैं। द रॉक कट केव्स वेयर मीन टू द रेसिडेंसेस फॉर मॉन्क्स। किस लिए बनाया गया था? तो मॉन्क्स को रहने के लिए, यानी कि विहारास, एंड आल्सो सर्व द पर्पस ऑफ द असेंबली हॉल चैत्य, और असेंबली हॉल के तौर पे भी यूज किया जाता था उसका। द अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ बिल्ट सच केव्स इन द बराबर। अशोका और उसका ग्रैंडसन तो था दशरथ, वो मिलकर बनाया, कहाँ बनाया केव्स ऐसा? तो बराबर एंड नागार्जुनी हिल्स नियर गया। द इंटरनल वॉल्स ऑफ द केव्स वेयर पॉलिश्ड, जो इंटरनल वॉल था पॉलिश किया गया सो नाइसली दैट दे लुक लाइक मिरर, मतलब इस तरह से उसको पॉलिश किया गया कि एकदम शीशे की तरह चमकता, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप दिखता था, मतलब उस पे आपका आकृति दिखने लगता था। लोमस ऋषि केव्स एंड सुदामा केव्स वेयर बिल्ट इन बराबर हिल्स। तो ये जो बनाया गया कहाँ है? तो ये बराबर हिल्स पे। लोमस ऋषि ये कहाँ है? गया नवादा, गया जहानाबाद के बीच में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। द फेमस टेम्पल नेम गोपिका गुहा भवन वाज बिल्ट बाय दशरथ। अब है पैलेस। पैलेस के बारे में देख लेते हैं। द कंटेम्प्रेरी ग्रीक writers have mentioned that the royal palaces and buildings of the Mauryan period were magnificent, magnificent, the finest and the uh, grandest in the whole world। वो काफी ही बहुत, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो बना हुआ था वो बहुत फाइन था, बहुत ही खूबसूरत था पूरे दुनिया में उस समय अगर देखा जाए तो। द एक्सकवेशन एट कुम्हरार have brought to light a Mauryan palaces with the pillared hall, जो खुदाई में निकला, which owed its design to the hall of 100 columns built by Darius। The 80 pillared hall of Chandragupta Maurya was made of wood। तो ये जो कुम्हरार में है पटना में, उसमें देखिए कुल पिलरों की संख्या जो निकला है वो कितना है? कुल 80 पिलर। 80 पिलर्ड हॉल है, एक हॉल नुमा स्ट्रक्चर है जो कि उसमें पिलर के ऊपर बनाया गया है, और ये ध्यान रखें लकड़ी से बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड देख लेते हैं क्या है। द पीकॉक वाज द स्टेट एम्बलम ऑफ द मौर्य। तो देखिए राष्ट्र का प्रतीक क्या था? पीकॉक था। पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लैंग्वेज क्या था? तो पाली था। एंड तक्षशिला वाज द फेमस सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के दौरान तक्षशिला जो हायर एजुकेशन के लिए एक फेमस प्लेस था। कल्पसूत्रा वाज रिटन बाय भद्रबाहु एंड कथा वस्तु बाय मोगलीपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भद्रबाहु के द्वारा, एंड कथा वस्तु मोगलीपुत्र के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका लेटर मॉरियंस। तो थोड़ा सा आइए इसको भी देख लेते हैं। लेटर मॉरियंस, तो लेटर मॉरियंस कौन कौन था? मौर्यन डायनेस्टी लास्ट फॉर 137 ईयर। कितने दिनों तक रहे मौर्यन डायनेस्टी? तो 137 सालों तक। So giving 19 year for the first three Mauryas, we are left with 47 year for the later Mauryas। तो देखिए द आफ्टर अशोका डेथ
अशोका मृत्यु के बाद द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। दो भागों में बढ़ जाता है मौर्यन एम्पायर अशोक की मृत्यु के बाद। द वेस्टर्न पार्ट केम टू बी रूल्ड बाय कुणाल। जो पश्चिमी पार्ट था वो किसके द्वारा रूल किया गया? कुणाल के द्वारा। वन ऑफ द सन ऑफ अशोका, वो पुत्र था उनका। एंड देन फॉर अ शॉर्ट वाइल बस संप्रति, और कुछ समय संप्रति के द्वारा भी रूल किया गया। इट वॉज लेटर थ्रेटेंड बाय द बैक्ट्रियन ग्रीक्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड बाय द सतवाहनास एंड अदर इन द नॉर्दर्न डेक्कन। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर, अब ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट रूल किया गया। अब ईस्टर्न पार्ट विद द पाटलिपुत्र एज द कैपिटल केम टू बी रूल्ड बाय दशरथ, और ये किसके द्वारा रूल किया गया? दशरथ के द्वारा, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ अशोका। और ये दशरथ कौन था? तो अशोका का ग्रैंडसन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दशरथ डेडिकेटेड केव्स ऑफ नागार्जुन हिल्स टू आजीविका सेक्ट इमीडिएटली आफ्टर हिज एक्सेशन। जैसे ही वो पावर में आया वो आजीविका सेक्ट को, नागार्जुनी हिल्स था और जो मतलब वहाँ केव्स बनाया गया था उनको दे देता है। एंड कुणाल एंड दशरथ बोथ रूल्ड फॉर 8 ईयर ईच, दोनों ने मिलके मतलब 8-8 साल राज किया। दशरथ डाइड विदाउट ऑन ईयर ओल्ड इनफ टू असेंड द थ्रोन। Kunal died at the same time and he was succeeded by the Samprati. It seems Samprati successfully regained the throne at Patliputra, thus uniting the empire again. The event occurred 223 BC. However, the empire had probably already begun to disintegrate. वो क्या करता है? फिर से वो वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को जोड़ने का प्रयास करता है। आफ्टर ही रिजाइन ऑफ द 9 ईयर संप्रति वाज फॉलोड बाय द सलीसुका। ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो बनता है वो सलीसुका है, रूल द 13 ईयर। और वो कितने दिनों तक रूल करता है? तो 13 सालों तक। द सक्सेसर ऑफ सलीसुका मेंशन्ड एट एज द शोभा बर्मन और देव बर्मन, रूल्ड बाय 7। और उसके बाद देखिए सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिए। शोभा बर्मन और देव बर्मन के द्वारा लूट किया था। एंड द लास्ट टू किंग ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी वर सतधवन, हु इज सेड टू हैव रूल्ड फॉर 8 ईयर। एंड फाइनली, अब ये इंपॉर्टेंट रखना है, वृद्धरथ हु रूल्ड द 7 ईयर एंड वाज द असैसिनेटेड बाय द पुष्यमित्र शुंगा। तो लास्ट रूलर था वो आपको ध्यान में रखना है, वो वृद्धरथ था, ध्यान रखिएगा। क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। ये जो था लास्ट वो वृद्धरथ था, और ये इसको कौन असैसिनेट करता है? तो पुष्यमित्र शुंगा इसको मार देता है। और उसके बाद जो है शुंगा डायनेस्टी का शुरुआत होता है। तो वृद्धरथ जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी का शुरुआत करता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पुष्यमित्र थोड़ा ही है आगे, आप बने रहिए सेशन पे, पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन था, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था पोस्ट मौर्यन में। तो देखिए पुष्ट में तो शुंगा था वाजे आर्मी जनरल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ये कौन था? कोई बाहर का नहीं था, ये आपका मौर्यन डायनेस्टी में आर्मी जनरल था। ही किल्ड वृद्धरथ द लास्ट मौर्यन रूलर एंड एस्टैब्लिश शुंगा डायनेस्टी। वो वृद्धरथ को मार देता है और शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। इन 185 बीसी शुंगा बिलोंग टू द भारद्वाज क्लैन। और शुंगा कौन था? तो ये भारद्वाज क्लैन से बिलोंग करता था, ध्यान रखिएगा। दे वेयर ओरिजिनली फ्रॉम गया रीजन ऑफ बिहार। और कहाँ का था ये शुंगा? तो ये गया रीजन से आता था, आज के प्रेजेंट डे में जो गया रीजन है वहां से बिलोंग करता था। पुष्यमित्र वाज सक्सीडेड बाय सन अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद जो उसका नेक्स्ट बनता है वो क्या है? अग्निमित्र बनता है। ही इज द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्र। अग्निमित्र वाज सक्सीडेड बाय द वासु ज्येष्ठ आफ्टर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, मैं खुद हाईलाइट कर दूंगा कि क्या आपको ध्यान में रखना है, बट यहाँ पे पूरा देख लीजिए आप एक बार। एक आपको एक आपका क्रोनोलॉजी वाइज दिया हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा, तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आपको बनाने में आसानी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आफ्टर हिम केम अग्निमित्र सन वसुमित्र हु वाज सून मर्डर्ड बाय द मित्रदेव, यानी कि मूलादेव ऑफ कोसला। वसुमित्र वाज सक्सीडेड बाय द वाग्रमित्र। He resigned. His reign was followed by that of the Bhagavata, who is identical with King Bhagbhadra of the Besnagar pillar inscription.
In his court, Heliodorus was deputed as the ambassador of the Greek king Antia, Ant- Antia, Antialus. Bhagavat enjoyed a long reign. Bhagavat was succeeded by the Devbhuti, who was, however, overthrown by his minister Vasudev, who founded the Kanva dynasty. आप देखिए, ब्राह्मणिज्म वाज ए रिवाइव्ड ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड। अब शुंगा पीरियड के समय क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म जो था वो रिवाइव किया। द ग्रेट ग्रामेरियन पतंजलि वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके समय काल के समय था पतंजलि, तो ये था पुष्यमित्र शुंगा के समय। अब इसके बाद जो है वो है आपका कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी, Devbhuti, the last Shunga ruler, was killed by his minister Vasudev in 75 BC, who founded the Kanva dynasty. देखिए, Devbhuti, the last ruler of Shunga, was killed by minister Vasudev, who founded the Kanva dynasty. ये करता है, and the kingdom of Kanva was confined to the Magda alone. Bhumi Mitra, successor of the Vasudev, was followed by his son Narayana. नारायणा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। अब उसके बाद जो बनता है वो सुसारमन, हु वाज लास्ट रूलर ऑफ द कनवा। लास्ट रूलर है सुसारमन, किसका, कनवा डायनेस्टी का। दे वर सप्लांटेड बाय द आंध्रा डायनेस्टी इन 27 बीसी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका इंपीरियल गुप्ता। ये देखिए आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम लोग इसको इस सेशन में नहीं करेंगे, बल्कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखिए, छोटे छोटे सेशन रहेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो गुप्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस सेशन में नहीं रख के हम लोग उसको गुप्ता को अलग से पढ़ेंगे। तो अभी कन्वर डायनेस्टी तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आपको मिलेगा, जिसमें गुप्ता का पूरा देख लीजिए। यहाँ से आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बिहार का हो किसी का, गुप्ता पीरियड से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से श्योर शॉट रहेगा। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी सेशन जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।